अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैंने बनाया है चिकन हलीम, शाही चिकन हलीम। बहुत मज़े का बनाया है, आप भी घर में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मैं अपनी रेसिपी जो है बड़े तरतीब के साथ बनाता हूँ, बड़े स्लो करके आपको दिखाता हूँ, इसलिए कि आप जो भी चीज़ बनाएं आप उसका सही जायका और टेस्ट ले सकें। तो आए अब शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाना है, उसको बनाने का क्या तरीका है, इसकी रेसिपी जो है। तो आए शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले दालें लेनी हमने। ये 1 कप जो मैंने दलिया लिया है, गंदम का दलिया, और 1 कप ही ये चनों की दाल, आधा कप चावल, आधा कप ये माश की दाल, ये वाला कप मैंने लिए इस्तेमाल किया इसमें। उसके अलावा आधा कप मसूर की दाल और आधा कप ही मूंग की दाल। जी नाज़रीन, ये देखें तमाम दालें और दलिया जो था मैंने उसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये दालें फूल गई हैं बिल्कुल। अब इसको मैं डालता हूँ किसी बर्तन में, उसमें डालूँगा 3 लीटर पानी और इसको 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। जब ये गल जाएंगे अच्छे तरीके से, इसको मैश करेंगे, तो उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि इसको क्या करना है। जी नाज़रीन, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इस पर मैंने डाल दिया पानी 3 लीटर। ये वाले जो जग हैं, ये 2 जग मैंने पानी के डाले हैं, ये 3 लीटर पानी बनता है। अब मैं इसमें डालता हूँ जो दालें मैंने भिगो के रखी थी, दालें, चावल और दलिया वगैरह सब चीज़ें। अब मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, अब इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। ये 3 घंटे के लिए मैं इनको गलाऊँगा सब चीज़ों को। जब अच्छे तरीके से गल जाएंगी तो फिर इसको आगे जो भी करना है आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, ये मसाला जात जो हैं ये आपने इनको पीस लेना अच्छे तरीके से। ये देखें, दालचीनी के थोड़े से पीस हैं 2-3, ये मोटी इलायची है 1 बड़े वाली 1 छोटी वाली, 3 अदद लौंग के अपना 3 से 4 पत्ते हैं, 4-5 अदद छोटी इलायची, ये है जायफल छोटी सी एक पीस, और ये बादियान का फूल जो है वो, और ये कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास, ये 1 टीस्पून जो है वो मैंने डाली। इन सबको बारीक पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। जब ये ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लेंगे, ये मसाला जो है हम इस्तेमाल करेंगे जब इसको मसाले को बनाना है हमने। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। जी नाज़रीन, अब हम हलीम के लिए जो चिकन है उसको तैयार करते हैं। चिकन को सबसे पहले मैंने ये 1 कप ऑयल का ले लिया, कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया था। ये देखें जी, ये ऑयल डाल देते हैं पहले। इसके बाद इसमें डाल देता हूँ प्याज। ये तकरीबन 2-3 अदद प्याज थे, मैंने काट के इसमें डाल दिए। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले। जी नाज़रीन, प्याज जो हैं ये ब्राउन हो गए हैं थोड़े। अब मैं इसमें डालता हूँ 1 खाने वाला चम्मच अदरक और लहसुन। साथ थोड़ा सा पानी का छींटा लगाता हूँ। अब मैं इसमें डालता हूँ ये 1 और 2 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च जो है, सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया, और ये ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर। साथ थोड़ा पानी का छींटा लगाता रहता हूँ। ये पहले भी मैंने आपको बताया अक्सर कि जब भी आपने मसाला बनाना है तो उसमें पानी का छींटा आपने लाजमी लगाते रहना साथ साथ, ताकि मसाला जो है वो जले ना। इस तरीके से आप अगर मसाले को भूनेंगे तो आपका जायका, टेस्ट हर चीज़ का बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें मसाला जो भून रहा है, ये नमक खाने वाला ये 1 और ये 1.25 चम्मच, यानी कि फुल चम्मच मैंने भर के नहीं डाले, थोड़े नॉर्मल मैंने डाले टीस्पून। एक टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा पानी इसको लगा रहा हूँ। अब जो मसाला मैंने आपको बताया था वो मैंने बारीक पीस लिया उसको। ये देखें, ये 1 टीस्पून,
और ये दो टीस्पून मैंने इसमें वो मसाला डाल दिया जो आपको पहले मैंने साबुत मसाला दिखाया था, उसको मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया था। ये मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें डालता हूँ चिकन। ये चिकन मैंने लिया आधा किलो लिया है। आप बग़ैर हड्डी के भी ले सकते हैं, मैं हड्डी वाला चिकन ले रहा हूँ। तो ये हाफ़ केजी चिकन है। हड्डी वाला जो चिकन होता है इससे ये है कि इसका जो अंदर सूप निकलता है ना, इसका यखनी होती है, उससे हलीम का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मैं तकरीबन ज़्यादा हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करता हूँ, उससे ये है कि इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। आप बग़ैर हड्डी के जो होता है गोश्त वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी लगा देता हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें जी, चिकन को मैंने भून लिया। ये तकरीबन 4-5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, अच्छे तरीके से भुन गया। अब मैं इसमें डालता हूँ पानी। ये 1 लीटर मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। ये 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया। अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। ये तकरीबन 1 घंटा इसको गलाएंगे हम अच्छे तरीके से। जब ये गल जाएगा, जो चूल्हा है उसको स्लो कर देते हैं और ये गलने के लिए छोड़ दिए इसको। ऊपर इसके ढकना लगा देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें जी, दालें मैंने गलने के लिए जो रखी हुई थी बिल्कुल गल गई हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ये देखें ज़बरदस्त हो गई हैं। इसको 3 घंटे से ज़्यादा हो गए ये गलते हुए, बहुत ज़बरदस्त ये देखें बन गई। अब देखें इसमें थोड़ी थोड़ी दाल जो है नज़र आ रही है। अब मैं इसको बीटर के साथ बीट कर लूँगा। मेरे पास ये वाला बीटर है, मैं इसके साथ इसको बीट कर लेता हूँ थोड़ा सा। उससे ये हो जाएगा कि ये जो दाल में थोड़ी थोड़ी कसर रहती है, चनों की दाल जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है, इसलिए वो इसमें नज़र आ रही है। तो दाल जो है नज़र नहीं आनी चाहिए। ये इसको अगर आपके पास लकड़ी वाली वो है साग जिसके साथ घोटते हैं, घोटनी जिसको कहते हैं, वो है तो आप उसके साथ इसको कर लें। अगर ये वाला आपके पास बीटर है तो इसमें कर लें, नहीं तो अगर आप इसको ठंडा थोड़ा सा कर लें, ठंडा करने के बाद फिर आप ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लें। तो इसको इस तरीके से मैं कर लेता हूँ पहले। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसको बीट कर लिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल ज़बरदस्त ये देखिए तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है। अगर आपके पास लकड़ी वाला घोटना है तो उसके साथ इसको घोट लें, इससे ये कि ज़रा जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास ये वाला मशीन है आपके पास तो। ये नाज़रीन दूसरी तरफ मैंने जो चिकन रखा हुआ था ये बिल्कुल गल गया अच्छे तरीके से। इसको 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है गलते हुए। अब मैं करूँगा कि इसमें से ये जो चिकन था उसको निकाल लूँगा अलग से, और उसके जो हड्डियाँ हैं उनको भी निकाल दूँगा, और साथ में जो बाकी चिकन है उसके रेशे बना लूँगा बारीक बारीक इसमें हलीम में डालने के लिए। तो मैं पहले इनके रेशे बना लेता हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें जी, गोश्त बिल्कुल गल गया है। ये देखें बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रहा है खुद ब खुद ही। इस तरीके से ये देखो इसको, ये सारा बिल्कुल ये बिल्कुल गल गया अच्छे तरीके। अब मैं करता हूँ इसके रेशे बना लूँगा। ये जो हड्डियाँ इसकी निकाल लूँगा। जो सूप है इसका नीचे सूप बना था वो मैं उसको डाल देता हूँ। फिर उसके अंदर जो दाल हमने गलाई थी उसके अंदर डाल देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें जी, दाल बिल्कुल गला ली मैंने। दाल और चावल और सब चीज़ें जो है उसको मैंने गला लिया था। जब मैंने गलाया था इनमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, उससे ये देखें कलर इसका बड़ा अच्छा हो गया। अब मैं डालता हूँ जो इसमें ये यखनी थी, चिकन गलाया था इसमें जिसमें मसाले डाल के, ये इसमें डाल दिया जी। ये इसको अच्छी तरह से अब इसको नीचे मैं आग जला देता हूँ और इसको पकाएंगे अब थोड़ी देर। इस तरीके से अब मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देता हूँ। जब ये पक जाएगा
तो फिर मैं इसमें डालूँगा जो रेशे हैं उसको भी साथ डाल देता हूँ अभी। ये लें जी नाज़रीन, इसमें मैं ये देखिए मैंने जो चिकन था उसकी हड्डियाँ निकाल ली हैं। उसके बाद इसमें ये जो रेशे थे सब बना लिए। इस तरीके से इसको मसल के ये डाल देता हूँ इसमें। अब इसको 5-10 मिनट जो है ना, इसको चम्मच को इस तरीके से हिलाना है अच्छे तरीके से, ताकि ये जो चिकन है इसके अंदर अच्छी तरीके से हल हो जाए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखें चम्मच, लकड़ी वाला चम्मच, मैंने लकड़ी वाला ये चम्मच लिया। इसके साथ ये देखें, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं काट के इसमें मोटी मोटी। बाकी बारीक मिर्चें जो वो भी मैंने काटी हुई हैं, वो एंड पे जब गार्निश करेंगे एंड पे फिर वो डालेंगे। ये देखें जी, हलीम बस तैयार हो चुका है तकरीबन। इसको थोड़ा देर बस ये मिक्स करना है हमने अच्छे तरीके से। ये आधा चाय का चम्मच ये जो कुटी हुई मिर्च सुरख है वो मैं डाल देता हूँ इसमें अब। और ये चौथाई सा जो मैं इसमें टाटरी डाल रहा हूँ, ये टाटरी डाल दी इसमें। इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इसका। अब इसको मज़ीद हिलाएंगे अच्छे तरीके से। ये 5-10 मिनट जो है ना, 10 मिनट तकरीबन इसको आपने इस तरीके से हिलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल हल हो जाए जो चिकन था इसके अंदर। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे रख दिया। इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। इसमें डालेंगे ये प्याज को अब करेंगे फ्राई। जैसे प्याज जो हैं हमने बिल्कुल ब्राउन करने हैं, जो ऊपर फाइनल टच देना है इससे हलीम को। इसके बगैर जो हलीम का जायका टेस्ट नहीं मुकम्मल नहीं होता। तो हम इसको करते हैं ब्राउन। बिल्कुल जब ब्राउन हो जाएंगे ये, तो इसको हम डालेंगे हलीम के अंदर। जी नाज़रीन, ये देखें ये 10 मिनट हो गए तकरीबन। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ज़बरदस्त हो गया है। अब इसको हम फाइनल करते हैं जी अब इसको फाइनल करते हैं। ये देखें, ये मैंने ऑयल में प्याज जो हैं वो ब्राउन कर लिए थे। ये देखें इसमें ब्राउन करके ये मैं डालता हूँ इसमें। ये प्याज डाल दिए। अब मैं डालता हूँ इसमें ये बारीक अदरक काट ली थी मैंने थोड़ी सी, ये इसमें डाल देता हूँ। आप वैसे भी रख सकते हैं, अलग से किसी चीज़ में काट के रखते हैं। जब खाना खाने लगें तो उस वक्त भी आप अपनी मर्ज़ी से जो डालना चाहते हैं डाल लें। लेकिन मैं फाइनल इसको कर रहा हूँ इधर। ये सब्ज़ मिर्च बारीक काट के वो डाल देता हूँ उसमें। अगर और मज़ीद आपने डालनी है प्याज और दूसरी वो अलग से आप रख लें, वो भी जिसको ज़रूरत हो वो डाल सकता है उसमें। ये धनिया बारीक काटा हुआ था मैंने, ये डाल दिया। जी नाज़रीन, ये हलीम जो है बिल्कुल तैयार है, रेडी है। बहुत ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी आज की मेरी। तो आपसे नाज़रीन एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जिन हजरात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और साथ में बेल वाला जो आइकॉन है वो आप उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें। बेल वाला जो आइकॉन है उसको आप लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी मैं आपको रेसिपी बना के अपलोड करूं उसकी वीडियो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।